हेलो एंड वेलकम टू पार्ट 3 ऑफ ऑडिट एक्सप्रेस। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस करा था कि कैसे ऑडिटर के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं रीजनेबल अश्योरेंस ऑब्टेन करना कि क्या जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैनेजमेंट ने बनाई हैं वो फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स हैं या फिर नहीं। आज की वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि वो रीजनेबल अश्योरेंस ही क्यों देता है, कोई गारंटी क्यों नहीं दे सकता हमको कि सब कुछ एकदम बढ़िया है। ऐसा इसलिए क्योंकि हर चीज़ के अगर कुछ फायदे होते हैं तो कुछ नुकसान भी होते हैं। ऑडिटर हमको गारंटी नहीं दे सकता क्योंकि ऑडिट की भी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। फटाफट मैं आपको समझाता हूँ। अब जो हमारा रेस्टोरेंट वाला एग्जांपल था जिसमें शेफ सूप बना रहा था, हर रेस्टोरेंट में अलग अलग शेफ के अलग अलग टेक्निक्स हो सकते हैं सूप बनाने के लिए। वैसे ही हर कंपनी में नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अलग अलग हो सकता है क्योंकि उसमें मैनेजमेंट की जजमेंट्स इन्वॉल्व होती हैं, जिसमें कहीं ना कहीं सब्जेक्टिव डिसीजंस और एक डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी इंक्लूड हो जाती है जो वेरी कर सकती है फ्रॉम कंपनी टू कंपनी। जो फूड क्रिटिक आया था रेस्टोरेंट में, जैसे ऑडिटर आता है कंपनी में, उसके लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि वो हर इंग्रेडिएंट के हर पीस को उठा के चेक करे। वैसे ही ऑडिटर की भी लिमिटेशन होती है कि वो हर कंपनी के फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की एक एक वैल्यू उठा के चेक नहीं कर सकता। तो वो ऑडिट सैम्पलिंग यूज़ करता है और रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करने के लिए सैम्पल बेसिस पे चेक करता है कि सब कुछ सही से चल रहा है या फिर नहीं। कई बार ऐसा हो सकता है कि जो मैनेजमेंट है कंपनी की, हमारे केस में जैसे फूड क्रिटिक था, ऑडिटर था, उसको पूरी इन्फॉर्मेशन ही ना दे, पूरे इंग्रेडिएंट्स ही ना दिखाएं उसको ऑडिट करने के लिए। ऐसे केस में ऑडिटर उसको फोर्स नहीं कर सकता मैनेजमेंट को कि मेरे को पूरी इन्फॉर्मेशन दो। बस वो अपनी ऑडिट रिपोर्ट में लिख देगा कि ही वॉज नॉट प्रोवाइडेड विद एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन। और क्या हो सकता है कि कई बार ऐसा फ्रॉड डिज़ाइन करती है मैनेजमेंट, जैसे सपोज करो कि शेफ़ है, उसने कोई ऐसा इंग्रेडिएंट निकाल दिया जो आपको टेस्ट में पता ही नहीं चल रहा फूड क्रिटिक को, तो वो क्या करेगा, वो नहीं पकड़ पाएगा उसको। तो ये एक और लिमिटेशन है ऑडिट की। ऑडिट कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है। इन्वेस्टिगेशन का एक स्पेशल पर्पस होता है जहां पर ऐसा लग रहा होता है कि फ्रॉड हो सकता है। ऑडिट का ऑब्जेक्टिव सिर्फ रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स हैं या फिर नहीं। ना ही ऑडिटर के पास कोई ऐसी पावर्स हैं कि वो जाकर सर्च करे। जैसे जो फूड क्रिटिक था, वो किचन में जाकर सर्च नहीं कर सकता विद अ व्यू टू फाइंड अ फ्रॉड। ना ही उसके पास ऐसी पावर्स हैं कि वो विटनेसेस की स्टेटमेंट ओथ पर रिकॉर्ड करे। ऐसे समझो कि जो फूड क्रिटिक बुलाया रेस्टोरेंट ने, पिछले 2 साल से भी वही आ रहा है किचन का ऑडिट करने के लिए। तो पिछले 2 साल की फाइंडिंग पे इस साल की रिपोर्ट नहीं बना सकता ऑडिटर, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि पिछले 2 साल में जो इन्फॉर्मेशन रेलेवेंट थी, इस साल उसकी रेलेवेंसी खत्म हो गई हो। तो ऑडिटर को एक बैलेंस बना के चलना पड़ता है बिटवीन रिलायबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड कॉस्ट। आखिरी लिमिटेशन ये है जिस वजह से ऑडिटर गारंटी नहीं दे सकता कि फ्यूचर का किसी को नहीं पता। क्या पता कल को कोई नई मार्केट कंडीशंस आ जाए जिस वजह से जो सूप आज बिक रहा है कल को बिकना ही बंद हो जाए, या कोई टोटली न्यू बिजनेस मॉडल आ जाए ट्रेंड में, या फिर कंपनी के साथ ही कोई ऐसा एडवर्स इवेंट हो जाए कि वो गोइंग कंसर्न की तरह कंटिन्यू ही ना कर पाए।